channel. I am Kalpana and for today's video I am going to tell you how to become a good learner. तो जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं वो तो हमें जल्दी से याद हो जाते हैं, बट जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं वो तो हमें बिल्कुल भी लर्न नहीं हो पाते. तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि लॉन्ग आंसर्स को भी कैसे लर्न किया जाए. तो सबसे पहले लॉन्ग आंसर्स को लर्न करने के लिए आपके माइंड में जितना भी डिस्ट्रैक्शन है उसे हमें दूर करना होगा. तो डिस्ट्रैक्शन आता कहाँ से है? तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो होता है मोबाइल फ़ोन, बट आजकल पढ़ाई उससे होती है तो उससे तो हम अपने से दूर कर नहीं सकते हैं. तो जो सेकंड डिस्ट्रैक्शन होता है वो ये होते हैं कि हमारे माइंड में बहुत सारी बातें चल रही होती है. अब जैसे कोई भी फैमिली की बात है, जैसे कुछ अच्छी है कुछ बुरी है, जैसे कि किसी की शादी है तो हमें वहाँ जाना है, तो वही हमारे दिमाग में चल रहा होगा कि शादी में जाऊँगा तो ये करूँगा वो करूँगा, ये खाऊँगा वो खाऊँगा, उससे मिलूँगा ये करूँगा. तो ऐसे ही हमारे माइंड में ये सब बातें चल रही होती है. तो ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है पढ़ाई के टाइम पर. तो हम जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं तो ओनली हमें कॉपी में ही ध्यान देना चाहिए. अगर हम यहाँ वहाँ ध्यान देते हैं ना, तो यहाँ वहाँ ध्यान देते ही हमारे दिमाग में जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं सारे एक साथ आ जाते हैं. तो पढ़ाई करते टाइम सिर्फ नोटबुक में ही ध्यान देना चाहिए. और सेकंड जो बात है हमारी वो ये है कि अभी तो ठंड है तो ज़्यादा टाइम हम बैठ नहीं सकते हैं स्टडी टेबल पे. तो आप बैठ सकते हो अपने बेड पर भी, बट अगर हो पाए तो आप स्टडी टेबल पर बैठो और स्टडी टेबल को अपनी एक ऐसी जगह पर रखो जहाँ पे सामने से और इस साइड से या फिर इस साइड से कहीं से भी दीवार हो. क्योंकि अगर हमारे दो साइड से दीवार होगी तो डिस्ट्रैक्शन हमें कम होगा, नहीं तो आसपास से लोग जाते रहते हैं तो हमारा माइंड ज़्यादा डाइवर्ट होता है. बाकी वैसे तो ठंड है तो उठा जा नहीं रहा, तो आप बेड पर भी आराम से बैठकर पढ़ सकते हो. अब जो थर्ड बात है वो ये आती है कि हम जब भी बड़े आंसर्स लर्न करते हैं तो मोस्टली बड़े आंसर्स सारे ऐसे ही होते हैं. एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ होता है तो वो लॉन्ग बन जाता है. तो इसके लिए आप ऐसे कर सकते हो कि आप उस आंसर में से कुछ 3-4 लाइन निकाल लो. जो मेन आपको लाइन लग रही है ना, वो लाइंस निकाल लो, उनको अच्छी तरीके से लर्न कर लो, समझ लो. उसके बाद आप उन लाइंस को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके लिख दो तो आपका आंसर बड़ा भी बन जाएगा और फिर आपको लर्न करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा. जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताती हूँ. अब ये 9th क्लास का एक क्वेश्चन है, हाउ डज एवलिन हियर म्यूज़िक. तो इसके हमने कुछ कुछ लाइंस ले ली हैं जो मेन है, और उसको भी पूरा नहीं लिखा है, हमने उसको छोटा छोटा करके लिखा है ना. और उसके बाद हम उसको अच्छे से डिस्क्राइब करके और बड़ा करके हम इससे लॉन्ग आंसर्स बना सकते हैं. सिर्फ इतने से यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक है, यहाँ तक, और इसमें इतना बड़ा आंसर हम बना लेंगे. अभी देखो वो कैसे. तो एवलिन ग्लैनी हैड अ deep passion for music but she can't hear from the age of 11. अब इस लाइन को हम बड़ा करके कैसे लिख सकते हैं? एवलिन ग्लैनी हैड अ डीप पैशन फॉर म्यूजिक बट अनफॉर्चुनेटली शी लॉस्ट हर हियरिंग completely at age of 11. ओके, अब ये हमने सेकेंड लाइन बनाई है. इससे पहले हम एक और लिख सकते हैं, शी वॉन्टेड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड प्ले xylophone बट हर टीचर्स डिस्करेज्ड हर कंसाइडरिंग हर डीफनेस टू बी एन ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, इसके बाद हम इसके आगे हाउ एवर लगा देंगे. हाउ एवर रैन फॉर्बस अ परकशनिस्ट ट्रेंड हर टू लिसन. इसको हम बड़ा करके कैसे लिखेंगे? However, Rand Forbes, a great percussionist, trained her to listen the musical sounds and vibration, not through ears, but through other body parts. Okay, इसके बाद he created 2 drums with different sounds to make her hear the higher beats from the upper part of her body and the lower beats from the lower parts than her waist. The Evelyn opened her mind and body, okay, and body to find sound of music.
तो आई थिंक यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। और इससे आगे से तो अब जैसे चैप्टर्स हमने पढ़ रखे होते हैं, समझ रखे होते हैं, तो हम लोग अगर इतने इतने पॉइंट्स निकाल लेंगे और उसके बाद उसमें हम कुछ कुछ अपनी मर्ज़ी से पॉइंट्स डाल सकते हैं, तो इससे आंसर बड़ा भी हो जाएगा। और जो चेक करने वाले होंगे, और ख़ास करके बोर्ड्स में ऐसा होता है, अगर हम अपनी तरफ से आंसर्स बना के लिखते हैं बड़े बड़े, तो उसके मार्क्स हमको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो ये हमें बल्कि इससे एक फ़ायदा भी हो जाएगा और इससे हमें जल्दी से आंसर्स लर्न भी हो जाएंगे। तो ये तरीका आप ज़रूर अपनाना, ये बहुत अच्छा तरीका है। और बाकी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना जितना हो सके, और खूब पढ़ाई करो भाई। जिनके बोर्ड्स हैं वो तो कुछ ज़्यादा ही पढ़ाई करो, क्योंकि फ़िलहाल स्कूल तो खुले हैं नहीं और अपने आप से ही पढ़ाई करनी है। तो करो जितनी पढ़ाई कर सकते हो। और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं वो आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो। स्टडी से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी उस पर एक वीडियो बनाने की। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।